अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। दोस्तों आज हम आपको आलू गोभी की रेसिपी बनाना सिखाएंगे और हमको इसके बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। आलू लिए हैं हमने 1 kg और 1 kg हमने गोभी ली है। एक टमाटर लिया, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और 3 से 4 मिर्ची ली हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा हमने अदरक लहसुन का पेस्ट 3 से 4 जो अदरक है लहसुन के लिए हैं और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का लिया, हमने उसका भी पेस्ट बना लिया। अभी हम मिर्च का पेस्ट बना रहे हैं और इसको कुंडी डंडे में डाल के थोड़ा मोटा मोटा इसका पेस्ट बना लेंगे। अभी हम इसको अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ ही प्लेट में निकाल लेंगे। टमाटर के हमने 2 पीस कर दिए थे, आप छोटा छोटा करके भी डाल सकते हैं। और उसके अलावा हमने जो आलू लिए हैं हम उनका पेस्ट उनको छीलेंगे और उसको पानी में डुबो के रख दिया, साथ में प्याज भी डाल दिया पानी में। और उसके बाद हम गोभी जो है उसके छोटे छोटे पीस करेंगे। गोभी को काट लेंगे। गोभी को हमने काट लिया और उसके बाद दोस्तों हम जो है प्याज जो है उसको निकाल लेंगे पानी से और इसके बारीक बारीक काट के बर्तन में डाल देंगे। और उसके बाद दोस्तों अब आलू जो है उसको काट लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में। आप बड़े भी रख सकते हैं, लेकिन दरमियाने साइज़ के होंगे तो अच्छे रहेंगे। अभी प्याज को हमने चूल्हे पे रख दिया है और इसमें तकरीबन 2 से 2.5 चम्मच जो है हंडी पकाने वाले वो डाल दिए हैं ऑयल के। अभी प्याज के ब्राउन होने तक इसका इंतज़ार करेंगे। तो जी दोस्तों प्याज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ब्राउन हो गया। अभी हम जो है इसमें टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये पानी खुश्क ना हो जाए। और अभी हमने चेक किया और पानी भी भाप की वजह से इसका छिलका जो है वो अलग हो गया। अभी हम इसको बाहर निकाल लेंगे टमाटर के छिलके को और जो टमाटर होगा उसको हम मैश कर देंगे। टमाटर का छिलका हमने निकाल लिया और बाकी टमाटर जो है उसको हमने मैश कर दिया हांडी में। तो अभी हम इसको पानी खुश्क होने तक पकाएंगे और उस वक्त तक प्याज, लहसुन, अदरक पेस्ट, हरी मिर्च वगैरह सब कुछ पक जाएगा और इसके बाद हम ड्राई मसाले इसमें ऐड कर देंगे। तो जी दोस्तों पानी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह खुश्क हो गया। अभी हम इसमें ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून जो है वो लाल मिर्च डालेंगे और आधा टीस्पून जो है वो हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला है और 1 टेबल स्पून जो है वो मिक्स मसाला है। अभी वो हम इसमें ऐड करेंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये मसाला ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा, तब तक हम इसको पकाएंगे। तो जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा जो है वो ऑयल छोड़ना शुरू हो गया। अभी हम जो है इसमें आलू और गोभी की सब्ज़ी जो है वो ऐड करेंगे। तो जी दोस्तों हमने सब्ज़ी इसमें ऐड कर दी है, सब्ज़ी को हमने मिक्स कर दिया मसाले में। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक करेंगे। तकरीबन 8 से 7 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया तो इसकी एक निशान है। अभी हमने इसको मज़ीद पकाएंगे।
जी दोस्तों, तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हमने फिर इसको चेक किया था, तो इसकी ये कंडीशन हो गई है तकरीबन 50% तक ये जो आलू और गोभी गल गए हैं। तो अभी हम इसको फिर से थोड़ा मिक्स करेंगे और एक आलू चेक करेंगे तो कितनी देर और लगेगी अंदाजे के मुताबिक। तो फिर हम इसको आलू चेक करके तो फिर आपको बताते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर थी, फिर हमने इसको डांप कर रख दिया था। तो दोस्तों अभी हमने फिर इसे मिक्स किया और फिर हमने इसको डांप कर रख दिया। तो फाइनली जी अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारा आलू गोभी का सालन जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। और उसके साथ हमने सफ़ेद चावल बनाए थे। तो आप चाहें तो सफ़ेद चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। हमको चावल पसंद थे, हमने चावल इसके साथ बना लिए। तो दोस्तों अभी हम आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो जी दोस्तों, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब